स्पीकर पंजाब असेंबली मलक अहमद खान और वजीर आला मरियम नवाज के दरमियान कई रोज की चपकलश के बाद बिलाखिर पंजाब हुकूमत को एक मुतनाज़ा कानून साजी पर पसपाई इख्तियार करना पड़ गई है। हुकूमत ने स्पीकर के तहफ़्फ़ुज़ात और अपोजिशन की शदीद तनकीद के बाद मुतनाज़ा बिल को दोबारा मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द करने और इस पर मजीद कानून साजी का अमल अगस्त 2026 तक मौखर करने का फैसला किया है। सियासी हलके इस फैसले को पंजाब हुकूमत के लिए एक बड़ी पार्लिमानी पसपाई करार दे रहे हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी क़यादत ने अरकान पंजाब असेंबली को यकीन दहानी कराई है कि मुतनाज़ा शिकों पर दोबारा गौर किया जाएगा और मुख्तलिफ हलकों की जानिब से उठाए गए कानूनी और आईनी एतराज़ात का जायजा लेने के बाद बिल को दोबारा ऐवान में पेश किया जाएगा। इस पेशरफ्त ने न सिर्फ हुकूमती हिकमत अमली बल्कि कानून साजी के तरीक़ेकार पर भी कई सवालात खड़े कर दिए हैं। ये तनाज़ा तब शिद्दत इख्तियार कर गया जब पंजाब असेंबली के हालिया इजलास के दौरान स्पीकर मलक अहमद खान ने हैरत और बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें इल्म ही नहीं था कि ये मुतनाज़ा हुकूमती बिल ऐवान में पेश होकर मुतल्लिका कायमा कमेटी को भेजा जा चुका है। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी भी बिल की कार्रवाई में स्पीकर को एतमाद में लेना पार्लिमानी रिवायत और ज़ाब्ते-कार का बुनियादी तकाज़ा है। स्पीकर ने असेंबली सेक्रेटेरिएट से सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए सवाल उठाया था कि जब बिल ऐवान में पेश हुआ तो इनके दस्तखत क्यों नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि इन्हें इस पूरे अमल से ला इल्म रखा गया, जिस पर इन्हें शदीद एतराज़ है। इन रिमार्क्स को हुकूमती सफ़ों के लिए गैर मामूली करार दिया गया क्योंकि ये बराह रास्त असेंबली की कार्रवाई और इंतजामी तरीक़ेकार पर सवाल था। बादअज़ां स्पीकर ने वजाहत की कि 8 जून को जब ये बिल असेंबली में पेश किया गया था तो वो इजलास की सदारत नहीं कर रहे थे बल्कि पैनल ऑफ चेयर के रुकन इफ्तिखार अहमद छिच्चर इजलास चला रहे थे, इसलिए ये मामला उनके नोटिस में नहीं आ सका। ताहम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे अहम नौयत के बिल से स्पीकर को जरूर आगाह किया जाना चाहिए था। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक स्पीकर के सख्त मौक़िफ़ के बाद हुकूमत पर दबाव में नुमाया इजाफा हुआ, जबकि अपोजिशन ने भी इस मौके को हुकूमत के खिलाफ मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया। नतीजतन हुकूमत को बिल की मंजूरी रोककर इसे दोबारा कायमा कमेटी के सुपुर्द करने का ऐलान करना पड़ा। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों ने इस पेशरफ्त को अपनी कामयाबी करार दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली राना आफ्ताब ने स्पीकर को बाकायदा खत लिखकर मुतालबा किया था कि इस बिल को दोबारा गौर के लिए कमेटी में भेजा जाए क्योंकि मौजूदा शक्ल में ये बुनियादी इंसानी हुकूक और आईनी आज़ादियों से मुतसादिम है। अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि बिल इंतजामिया को गैर मामूली इख्तियारात देता है जबकि अदालती निगरानी का किरदार महदूद कर देता है। नाक़दीन के मुताबिक किसी शख्स को सिर्फ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स या इंतजामी सिफारिशात की बुनियाद पर पाबंदियों का निशाना बनाना आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक से मुताबिकत नहीं रखता। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इस मुजव्वज़ा कानून पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि इसकी मुतअद्दिद शिक़ें इंतजामिया को ऐसे वसी इख्तियारात देती हैं जिनके तहत मुनासिब अदालती निगरानी और कानूनी कार्रवाई के बगैर अफराद पर सख्त पाबंदियां आयद की जा सकती हैं, जिससे इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का खदशा पैदा होता है। मुजव्वज़ा कानून के मुताबिक सूबाई, डिवीजनल और जिलाई सतह पर इंटेलिजेंस कमेटियां कायम की जाएंगी जिनमें पुलिस, सिविल इंतजामिया और खुफिया इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। इन कमेटियों को मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और शिकायत की बुनियाद पर अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने का इख्तियार हासिल होगा। बिल में समाज दुश्मन रवैयों की तारीफ निहायत वसी रखी गई है। इसमें शराब और जुए के अड्डे चलाना, मनशियात का कारोबार, जाली दस्तावेजात तैयार करना, झूठी गवाही देना, सरकारी एहलकारों के साथ मिलकर बदउनवानी, फहाश हरकत, खवातीन को हिरासा करना, अफवाहें फैलाना, असलहे की नुमाइश, धमकियां देना, जायदाद पर कब्जा करना और चैरिटी के नाम पर धोखादही जैसे जराइम शामिल किए गए हैं। इस बिल की एक मुतनाज़ा शिक के मुताबिक जिले इंटेलिजेंस कमेटी किसी भी शख्स का नाम आर्जी कौमी शनाख्ती फहरिस्त में शामिल करने, इसका शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट ब्लॉक करने, सोशल मीडिया सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने, साइबर स्पेस से उसका नाम हटाने और इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त करने की सिफारिश भी कर सकती है। इस तरह आदि मुजरिम की तारीफ में ऐसे अफराद को भी शामिल किया गया है जो एक से ज्यादा मरतबा गिरफ्तार हो चुके हों या जिन पर मुनज़्ज़म मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस होने का शुबा हो। मजिस्ट्रेट ऐसे अफराद को इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस या ब्रेसलेट पहनने का हुक्म दे सकेगा और इससे जमानती बॉन्ड भी तलब किया जा सकेगा। कानूनी माहिरीन का कहना है कि इन शिकों में कई इस्लाहात मुबहम हैं और इनकी तशरीह वसी अंदाज
انداز میں کی جا سکتی ہے جس سے سیاسی کارکنوں، سماجی کارکنوں یا حکومت کے ناقدین کے خلاف بھی قانون کے استعمال کا خدشہ پیدا ہوتا ہے۔ ان کے مطابق اس نوعیت کے قوانین ماضی میں نو آبادیاتی دور کے سخت قوانین سے مشابہ سمجھے جاتے رہے ہیں۔ ادھر مریم نواز حکومت نے ان تمام اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ اس قانون کا مقصد صرف پیشہ ور مجرموں، قبضہ گروپوں، منشیات فروشوں، جوئے اور قہبہ خانے چلانے والے عناصر اور معاشرتی انتشار پھیلانے والوں کے خلاف مؤثر کارروائی کو یقینی بنانا ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون خالد محمود رانجھا کا کہنا ہے کہ کسی بھی شخص کو عادی مجرم قرار دینے کا حتمی اختیار صرف مجسٹریٹ کے پاس ہوتا ہے اور ہر متاثرہ شخص کو اپیل کا مکمل حق حاصل ہوگا۔ تاہم تازہ ترین پیش رفت میں حکومت نے تمام سیاسی اور قانونی اعتراضات کو مد نظر رکھتے ہوئے متنازع بل کو دوبارہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کرنے اور اس پر مزید کارروائی اگست 2026 تک مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ فیصلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے سخت موقف، اپوزیشن کی مزاحمت اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے دباؤ نے حکومت کو اپنے موقف پر نظر ثانی پر مجبور کر دیا، جبکہ آئندہ اجلاسوں میں اس بل پر مزید سخت بحث متوقع ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔